नोबेल प्राइज किसने जीता, वो मैंने अभी देख लिया है, लिख भी लिया है, पढ़ भी लिया है। हाँ सर सेकेंडली जो क्वेश्चन आपने पूछा था एनटीआरओ का, यस सर मैंने किसी और चीज से कंफ्यूज कर लिया था वो। तो एनटीआरओ डज एग्जिस्ट, 2004 में बना यस, था, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। इसीलिए मैंने सर कहा कि एनटीआरओ जी को देखिए, बहुत अपना देश का बहुत ही अच्छा एक जी जी ऑर्गेनाइजेशन है ना। जी सर, जी सर। ये फ्यूचर में इसका रोल और ज्यादा बढ़ करके आएगा, क्योंकि ये टेक्निकल। आपका क्या इसका फुल फॉर्म आप जरा बताएं हमें एक बार थोड़ा सा। नेश सर सर एनटीआरओ स्टैंड्स फॉर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यस यस। which is an intelligence agency headquartered in New Delhi, formed in 2004, हाँ and it functions under National Security Advisor in Prime Minister's office. यस, तो वही मैंने कहा ना कि इसका जो रोल है आगे बढ़ करके और ज्यादा ओपन होकर के आएगा। ये बिल्कुल बहुत। हम्म। और बताएं आप और क्या समझ पाए चीजों से। सर। सर ये दो क्वेश्चंस हो गए। सर थर्ड चीज जो मुझे रियलाइज हुई, वो जो फार्म लॉस पे आपने जो पूछा, यस। वो सर मुझे बेसिकली, सर मैं सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे पता है कि आंसर फ्रेम कैसे करना है और हाँ हाँ डिप्लोमेटिकली कैसे बोलना है। ठीक। बट सर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कुछ फैक्ट और फिगर अगर मैं और डालता तो वजन आता थोड़ा आंसर में। नहीं, तभी आपका जो आंसर था अभी तक जिन लोगों ने दिया है हमारे पास, है ना, तो जी उसमें जी आपके जितने भी उत्तर थे बहुत ही जी सर। बैलेंस्ड थे, तो मैं काफी सेटिस्फाइड रहा आपसे। कहना जी चाहूंगा कि मैं सबसे ज्यादा आपसे सेटिस्फाइड था अभी तक जितने लोग का हुआ है। ठीक है ना। समझ सर। और आपने क्या सीखा। सर बाकी सर मुझे ठीक लगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस और आना चाहिए था। ये बाकी सर एवरेज गया मेरे हिसाब से। एवरेज। हाँ, एवरेज एवरेज से थोड़ा सा प्लस कर लीजिए, क्योंकि ओके आपके सर। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का है ना। जी और सर। तो इसमें इतना जाना इनफ है, अच्छा है। वो सिविल सर्विस के आप लेवल पे आप सोच रहे हैं कि एवरेज है। जी सर। ठीक है, यहाँ पे मैं अब आपको अपनी तरफ से मैं आपको बताऊं, इससे पहले आप ये बताएं कि जो इंटरव्यू की क्वालिटी थी वो आपको कैसी लगी, ठीक है, या इसमें और कुछ सुधार किया जा सके। सर मुझे तो काफी अच्छा लगा। आपने पहले तो मेरा जोन जाना कि मैं केमिस्ट्री हूँ, तो वो क्वेश्चन आपने पूछे। ये फिर सर कई बार सिचुएशनल और डिप्लोमेसी भी आपने ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो मेरे सिचुएशनल अवेयरनेस को और पर्सनल अवेयरनेस को जानना चाहते थे, कि मैं अपने बारे में कितना जानता हूँ हम्म, और आसपास के सराउंडिंग्स के बारे में कितना जानता हूँ। ये सर मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ महाराष्ट्र पर्टिकुलरली। समझ रहे हैं बात। जी सर, ये चीज एक लगी। बाकी तो सर आई फाउंड वेरी गुड इंटरव्यू सर। एक्चुअली 30 मिनट का मैं डिजाइन करता हूँ कि जितना भी ओके क्वेश्चन मैं कलेक्ट करूँ एक पेज में, आप पर्सनल आपके लिए या फिर किसी कैंडिडेट के लिए, वो 30 मिनट में हो जाए। क्योंकि इससे ओके ज़्यादा में फिर जो है मैं भी थोड़ा सा थक जाता हूँ और कैंडिडेट भी थोड़ा सा बिल्कुल सर। जो है वो हो जाता है। जी एक हेल्दी इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन है 30 मिनट, और मैक्सिमम मुझे जहाँ तक लगता है यूपीएससी भी इससे ज़्यादा नहीं है, 30 मिनट ही। तो नहीं सर। 30 से 40 मिनट की अगर ट्रेनिंग रहेगी शुरू से ही तो बेहतर रहेगा। जी सर। तो ये है आपका, आपसे हमने जब आप देखिए अब गिटार आपने लिखा हुआ है ना, तो जी सर। अगर आप उसमें जो चीज लिख देंगे, जो वर्ड हॉबी जी वगैरह सर। में, फिर उसके आसपास से क्वेश्चन 100% आने हैं हमें। और ओके सर। गिटार आपका जो है अपने इंडिया का है नहीं, है ना। ये हाँ भी सर। ये एक विदेशी जो है यंत्र है, या फिर जो भी आप समझें। जी लेकिन सर। जो ये जिस चीज से मॉडिफाई हुआ है उसका इक्विवेलेंट अपने यहाँ है सितार, जिसे वीणा कहते हैं, है ना। बिल्कुल सर। तो उसके रेफरेंस में वीणा से सवाल बन सकता है। और वीणा अपने ओके यहाँ वैदिक काल से चल रहा है ना। जी सर। और वीणा अपना जो इंडिया का नाम है, वीणा ने बहुत ऊंचा किया है पंडित रविशंकर जी के माध्यम से। जी उन्होंने सर। उन्होंने सबसे पहले ग्रैमी निकाला हुआ है अपने इंडिया से, है ना। और वो मोस्ट ग्रैमी अवार्डी भी हैं अपने इंडिया से। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्डी भी हैं। तो आप ही गिटार बजाते हैं ना। जी सर। अच्छा अच्छा, वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि और कोई कैंडिडेट तो नहीं। नहीं, मैं उसकी बात आपसे कर ही ले रहा हूँ। नहीं सर, नहीं था। एक्चुअली क्या, ऐसा हौच पौच हो गया मेरे माइंड में। इसीलिए एक पेपर में जब मैं जरूर लिखता हूँ, ताकि थोड़ा सा, और इसमें दिख नहीं रहा, इसमें केवल कुछ नाम लिखे हुए हैं। संदीप शर्मा उत्तराखंड आपने बताया था, सुनील जी सर। त्यागी जी, इनको आपने बताया था, है ना। जी सर। हाँ, जो आपने एग्री बिल्स पर एमएसपी और वो सब बोला, बढ़िया बोला। बस एक छोटा सा वर्ड मुझे थोड़ा सा आपत्तिजनक लगा। ठीक है, आप अगर ओके जैसे सर। सीएपीएफ में जाएं या इंडियन आर्मी में जाएं तो आप नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया मत कहिएगा। ठीक है, आप अच्छा। खुद ही ओके सर। टेक्निकली इसको सोचिए
कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया इज इक्विवेलेंट टू नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, मतलब ये एक पार्टीशन या डिवीजन को डिफाइन करता है ये वर्ड। आप इसको जी कहें सर। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये बताएगा हम्म, कि भारत का उत्तरी हिस्सा, मतलब है भारत का हम्म, ही। लेकिन एक जो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी कभी कभी क्रिएट हो जाती है कि साउथ वाले लोग नॉर्थ वाले लोग को पसंद नहीं करते हैं, नॉर्थ साउथ वाले हम्म, कहते हैं कि हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, नॉर्थ वाले बाहरी लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें उठती हैं, हम्म, है ना। तो यहाँ पे हम्म। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया ये जो वर्ड है ये अपने आप में ही गलत वर्ड है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। Southern part of India. Okay, sir. आर यू एग्री विद दिस? Sir, noted. ओके। तो इसके बाद आप जो है, आपने एक वर्ड कहा था एग्रीबिल में कि चीजों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है ना। हाँ तो sir. हाँ, इस वर्ड से थोड़ा सा बचिएगा। हालांकि आपने पेपर दिया है, मैंने भी एग्जाम दिया था सीएपीएफ का, तो उसमें मेंस में आया हुआ था कि एग्रीबिल वो किसान जी सर। आंदोलन फार्म। राजनीतिक हाँ सर। पॉलिटिक्स पॉलिटिकल क्या कहते हैं उसको, सर, मोटिवेटेड है। पॉलिटाइजेशन ऑफ इश्यूज तो नहीं हो रहा फार्मर्स का ऐसा? हम्म, एग्रीमेंट फॉर एंड अगेंस्ट के लिए आया था। आया था, वो मुझे याद है। उसमें कहा जी गया था कि ये जो आंदोलन है ये पॉलिटिकल मूवमेंट से बेस्ड है या ऐसा कुछ था। और जी उसमें सर। आपकी बात थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एसेज भी आए हुए थे, जैसा आपने देखा होगा। एक आया हुआ था कि अ, अ, परिवारवाद आया गया था कि परिवारवाद फलता फूलता व्यवसाय बन गया है पॉलिटिक्स में। और जी सर। बंगाल में पोल वायलेंस हुआ है, वो चीज आ गई थी। और ऑक्सीजन की जो कमी दिखाई गई सिर्फ दिल्ली में दिखाई गई है ना। तो जी सर। हाँ, तो वो एक तरह से लोगों ने उसमें आपत्तियां दर्ज की थी, कुछ लोगों ने ब्लॉग भी लिखे। वो सब अलग जी की बातें हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट के पैरेलल में चल रहा है, जो भी प्रेजेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो चीज हमें जी सर। देखना है। जी और सर। आईबी रहा, रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये सब ठीक है, एनटीआर आपने पढ़ ही लिया। इससे रिलेटेड एक दो चीजें और हम पढ़ लीजिएगा। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, वो मैं अभी आपसे नहीं बताऊंगा, आप नेक्स्ट जब रहेंगे तो आपके साथ आ जाएगा। सीएपीएफ में एक इंटेलिजेंस एजेंसी है अपनी खुद की। सीएपीएफ में अच्छा। जैसे 5 ब्रांचेस हैं, है ना। जी सर। तो उनमें एक जो है, चलिए बोल देता हूँ, एसएसबी है। उसका स्टार्टिंग ही वहीं से हुआ था, क्योंकि जब अभी आपका असिस्टेंट कमांडेंट का भी मैं लूंगा, है ना ओके सर। हाँ, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन मैं रखूंगा, तो जी अच्छा सर। रहेगा। तो ये सब आप प्रिपरेशन किए रहिएगा। और मैंने एक सजेशन वीडियो हो सकता है आपको भेजा हो, तो वहां से कुछ हिंट पा सकते हैं कि कैसे प्रिपरेशन में जाना है। वैसे तो आपकी ठीक ठाक है। जी सर। हाँ, और जैसे एक क्वेश्चन मैंने रखा था पाकिस्तान के लिए, है ना, हाँ सर। कि पाकिस्तान कैसे जो है वर्ल्ड के लिए थ्रेट हो सकता है, वर्ल्ड पीस के लिए। तो कभी भी किसी भी सोवरेन कंट्री को हम डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि ये गलत काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम्म, वो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं या फिर जो लोग हैं वो लोग डायरेक्ट आके नहीं करते हैं, है ना। जी सर। जी तो सर। हमें भी उसी लैंग्वेज में बात करनी होगी। हमें हाँ बताना सर। होगा कि वहां पर ये लोग शेल्टर पा जाते हैं, और कहीं ना कहीं एक तरह से इनके पास इकोनॉमिकली एक मतलब दबाव होता है, पैसे का दबाव होता है, गरीब देश है, हाँ? तो हम्म, ये लोग हम्म। जो है उनको शरण देते हैं या फिर उनको जगह मिल जाती है। और जी सर। इनके यहाँ का जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उस पर आपने थोड़ा सा नहीं बताया था, वो आप ऐड कर दीजिए। सवाल बहुत बेहतरीन, आंसर आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। इनके ओके यहाँ सर। का जो स्ट्रक्चर है वो मिलिट्री कभी कभी पावरफुल हो जाती है गवर्नमेंट से, ठीक हाँ है। सर। हाँ, तो वो जब मिलिट्री पावरफुल हो जाती है गवर्नमेंट से, तो वहाँ तख्ता पलट की संभावनाएं, और जी मिलिट्री सर। जो है बेलगाम होकर के काम करती है, वो उस मनमाना ढंग से अपना काम करवाती है। तो वहां पर जो आतंकवादियों को शरण मिलती है, वो थोड़ा सा वहाँ मिलिट्री सपोर्टेड रहता है, इस तरह कह सकते हैं। मेन जी सर। किसी कंट्री का नाम ना ले करके ना करें, क्योंकि हमारे भारत के वहाँ भी रिलेशंस हैं। हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं आते जाते हैं, वहाँ रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसलिए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से बचना है हमें, ठीक है। बिल्कुल सर। जी सर। और एक हमने भ्रष्ट राजनीति वाला बहुत बढ़िया सवाल आपसे रखा था। हाँ सर। आपने उसमें एग्री करके अच्छा किया, क्योंकि ऑफिशियल रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि जो है क्राइम रिकॉर्ड वाले नेता लोग ज्यादा पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं, है ना। जी सर। तो इसमें आपने ईमानदारी से उसको एक्सेप्ट किया, ये अच्छी बात थी। बस इसमें सजेशन आपका जो है वो थोड़ा सा कम स्ट्रांग था, कि आप, आपको हमने कहा था ना कि आप सजेस्ट करिए कि इस चीज से सफाया कैसे पाया जा सके। तो मैंने बीच में आपकी थोड़ी सी हेल्प भी करी थी कि जी सर। वोटिंग परसेंटेज यूथ का हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि यूथ का वोटिंग परसेंटेज डाउन होता है। और
ज्यादा जो पुराने लोग हैं, यूथ को थोड़ा सा, जैसे नेता लोग कैंपेनिंग करते हैं ना, कि हमको जिताइए, हमको वोट दीजिए, उसी तरह जी जो यूथ है पढ़ा लिखा, हम हैं, आप हैं, अगर 2-3 महीने का समय अगर हम गवर्नमेंट बनने से पहले जो है जागरूकता फैलाने में अगर नहीं दे पाते हैं, तो फिर ये किसी की फॉल्ट नहीं है, फिर ये हम लोगों की फॉल्ट। अगर भ्रष्ट सरकार बन जाती है या फिर वो रोजगार नहीं दे पाती है सरकार, तो फिर ये हम लोग की गलती हो जाती है। अगर आज अच्छा। भी सरकार की गलत नीतियों का लोग समर्थन कर जाएं, मॉब लिंचिंग वगैरह जैसी चीजों को, हिंदू मुस्लिम इश्यूज को, हिंदू खतरे में है, ये सारे इश्यूज को अभी भी लोग अगर सपोर्ट करें पेट्रोल के दाम और महंगाई को छोड़ करके, तो ये हमारी और आपकी गलती, नेताओं की गलती नहीं है। क्योंकि अगर हम और आप बातों को, चीजों को समझ रहे हैं, तो हमें लोगों को समझाना चाहिए। अब हमारे हाथ में देश जाएगा, क्योंकि हम लोग युवा हैं, पुराने लोग अब धीरे धीरे जाकर के उनकी एज खत्म हो जाएगी। जी तो सर। हाँ, तो इसमें भ्रष्ट राजनीति को सुधारने का जो तरीका है, उसमें ये चीज ऐड करिएगा कि यूथ को मोबाइल चलाते समय, वो सोशल साइट चलाते समय जागरूकता और लीगल टर्म्स जो है स्प्रेड करने चाहिए, फेक न्यूज नहीं स्प्रेड करनी चाहिए, गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा नहीं वो करना चाहिए, है जी ना? सर। जिससे लोग नेताओं के बारे में और अच्छे लोगों के बारे में जान सके, और जो अच्छे लोग हैं, जो राजनीति में भ्रष्ट लोगों के डर के कारण हैं, वो जी सर। आने की कोशिश करें। तो ये शिक्षित वर्ग ही जब आएगा, तभी ये मामला खत्म हो पाएगा, भ्रष्ट राजनीति वाला। ठीक जी है। सर। हम्म। और हमने एक पूछा था आपसे, हमने थोड़ा सा एक गलत ईयर आपसे कह दिया था। लोकसभा का जो इलेक्शन होगा, हाँ सर, 2024 का था। हाँ वो 24 होगा। मुझे यूपी में इलेक्शन होने हैं ना, मैं हाँ, यूपी से हूँ, तो मेरे माइंड में 2022 ही चल रहा है। समझ गया था सर वो हम्म। मैं अकॉर्डिंगली आंसर दिया हाँ, था। तो ये मेरी फॉल्ट थी छोटी सी। और बाकी बीजेपी का जो गवर्नमेंट है अभी तक चल ही रहा है, 2024 तक हो सकता है कि इसमें कुछ परिवर्तन हो। इन सब बातों पर आपसे सवाल किया गया था, और ये फिर पूछा जा सकेगा, क्योंकि अपने देश में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं रही है जो 10 साल से ज्यादा कंटिन्यूअसली चली हो, मतलब 2 टर्म्स से ज्यादा। और ऐसा लग रहा है कि ये तीसरा टर्म भी आएगा मोदी का, है ना? हम्म, तो इसलिए ये सवाल बहुत ही स्ट्रांग है। पूछा जा सकता है कि क्या इस बार हिस्ट्री क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जो अभी इन्होंने पिछले इलेक्शन जीता था, वो एकदम मतलब कि ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि ये 303 या 302 सीटों पर आ पाएंगे। जी उनके सर। उनके खुद के जो मिनिस्टर्स थे या फिर वेटरन लीडर्स थे, उन्होंने खुद 270, 260, 240 ऐसा प्रेडिक्ट किया हुआ था। जी तो सर। अनप्रेडिक्टेड चीज इस बार भी अगर हो गई, तो ये पहली ऐसी। और मोदी रिकॉर्ड बनाने में सबसे आगे, जो भी जहां भी रिकॉर्ड बनना होता है वहां पे मोदी बनाते हैं। ये चीज जी तो सर। आप जान ही रहे हैं ना। तो ये सवाल मेरे हिसाब से, मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर से लग रहा है कि ये अच्छा सवाल है। नहीं भी पूछा जाए तो आपको इस पर नजर बनाए रखनी चाहिए, जी सर, बिल्कुल। है ना? और बिल्कुल। कन्विंस करने वाला जो मामला था कि आप हमें कन्विंस करो, इसको और सजा दीजिए। बाकी संतोषजनक था आपका पूरा इंटरव्यू। और ओके। ये आपका एक अंतिम का सवाल जो था, जिसमें हमने कहा था आप बताएं मिलिटेंट ग्रुप, है ना? हाँ आपने सर। मिलिटेंट ग्रुप्स पूछे थे, तो इनकी तैयारी बढ़िया से कीजिए पहले तो, क्योंकि जी सर। आप इंटेलिजेंस ऑफिसर अगर बनना चाहेंगे, तो जी आपको सर। ये सब जानकारी आराम से होनी चाहिए, है ना? जी सर मैंने पढ़ा लश्कर तैयबा के हाफिज सईद हैं, जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर हैं, ओके। हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाउद्दीन हैं, हाँ हाँ। इंडियन मुजाहिदीन के मिस्टर कुरैशी कोई तो है, कुरैशी। और हाँ सर, ये 4 मैंने रट लिए हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही आप ऑर्डर लीजिए। और इनसे रिलेटेड एक एक जो इन्होंने अपने देश में अशांति फैलाई है, कहीं बम ब्लास्ट हाँ किया सर। है या फिर कुछ भी किया हो, वो इंसिडेंट भी याद कर लीजिए, है ना? जी सर, और बिल्कुल। इनमें आईबी का जो रोल रहा हो, जैसे करीम टुंडा पकड़ा गया था, एक दो लोग और पकड़े गए थे, तो इनमें इंटेलिजेंस ब्यूरो का बहुत तगड़ा रोल होता है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो और एसएसबी, सशस्त्र सीमा साथ में मिलकर काम करते हैं नेपाल बॉर्डर पे। अच्छा, ओके सर। एसएसबी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो को डायरेक्ट रिपोर्ट करता है, उसका अपना एक अलग इंटेलिजेंस विंग है। और किसी सीएपीएफ में इंटेलिजेंस वाला काम नहीं है जो पूरी ओवरऑल कंट्री के लिए इंटेलिजेंस कलेक्शन करता हो, है ना? क्योंकि अपने जो भी बॉर्डर हैं उनमें नेपाल बॉर्डर ही पोरस और सबसे ज्यादा इजी बॉर्डर है इधर उधर जाने के लिए, ठीक है? जी सर। बाकी थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट के इशू भी देख लीजिएगा, क्योंकि जी वहां पर सर। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस अभी हो गया था ओके। कुछ दिन पहले। जी सर। दो स्टेट की पुलिस सामने सामने आ गई थी। जी सर। हाँ हाँ आसाम और मिजोरम से। हाँ हाँ हाँ। जी चलिए सर। ठीक है, बाकी सब अच्छा था।
ठीक है। सर आपको लगता है सर मुझे और मॉक देने की जरूरत है? देखिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे तो ठीक लगा कि अब ठीक है, लेकिन आप खुद जानते हैं कि मोर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हाँ, है। परफेक्ट, तो बिल्कुल सर। अगर आप और परफेक्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप और मौका दीजिए, जहां से भी पॉसिबल हो सके। आप खुद प्रेजेंट होकर के अगर दे दीजिए कहीं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज हम्म, सारे रास्ते बंद हो जाएं तो फिर हम्म, आप हमें याद कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आप जी, समय निकाला जा सके। ओके सर। सर और सर मतलब आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है कि सर आपको उसके बारे में पता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट अभी जो होने वाला है कुछ पर मैंने वीडियो बनाई है आपको, वही तो मैंने सजेशन वाला वीडियो आपको शेयर शायद आपको नहीं किया है। नहीं साइको सर, आपने वो 26 मिनट्स वाला किया है जो अच्छा अच्छा, समझ गया इंटरव्यू से समझ गया रिलेटेड। समझ गया, तब आपको नहीं भेजा हूं मैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए वो छोटा सा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसमें एसएसबीज आपने दी है कि नहीं? जी जी सर, एनडीए के टाइम पे और अभी भी दी थी सीडीएस की। हाँ तो ठीक है, मैंने भी जो भी एसएसबीज दी हुई थी ना, उसके जी अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस था, और मेरे कुछ इलाहाबाद के स्टूडेंट थे जिनको मैंने एएलपी का क्लास दिया हुआ था, तो ओके उन सर। लोगों ने साइको टेस्ट की जो भी प्रिपरेशन की थी, तो वो मैं अपना देखता सुनता था कि लोग क्या पढ़ रहे हैं, उनकी बुक्स वगैरह देखता था। तो अच्छा। इन्हीं दोनों से मैंने कोरिलेट करके साइकोमेट्रिक टेस्ट की जो है परिकल्पना कर दी। और ओके। बाकी अभी आईबी का साइकोमेट्रिक टेस्ट आज के पहले तो हुआ नहीं, तो जी अब सर। ये तो अनप्रेडिक्टेड है कि ये क्या करेंगे, लेकिन साइकोमेट्रिक टेस्ट में मोस्ट पॉसिबल थिंग्स जो भी हो सकती हैं वो हम्म, यही एसएसबी इंटरव्यू से निकाली जाएंगी, और हम्म, 10 लोगों को पायलट के एग्जाम से निकाली जाएंगी। ठीक है सर। एएलपी वाले में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और मेमोरी टेस्टिंग होती है, और मैपिंग का काम किया जाता है। और आपके एसएसबी में साइको टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, साइको के। लीडरशिप, ये सब चीजें देख ली जाती हैं, जी सर। है ना। तो वो मैं सजेशन वाला वीडियो आपको भेजे दे रहा हूँ, और आप ठीक है। उसमें थोड़ा सा सुन लीजिएगा, बाकी आप समझदार हैं, आपने खुद एसएसबी दी हुई है ना। जी सर। ओके। जी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच नितिन सर। ओके ओके, वेलकम।